जिस्म में दर्द की वजूहात क्या होती हैं और फिजियोथेरेपी में उस दर्द को रिलीफ करने का बेहतरीन तरीका क्या है? बिल्कुल आपकी जो चीज़ है वो आजकल के सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है। बेसिकली अगर मैं रीज़न की बात करूं कि आजकल ये ज़्यादातर पेन्स जो हैं ये क्यों एग्रीवेट हो रही हैं हमारी बॉडी में, तो इसकी एक बेसिक रीज़न है हमारी डेली लाइफस्टाइल। ठीक है। हम लोग अगर बीइंग अ मुस्लिम देखें तो हम लोगों को दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ने के लिए जो है वो ताकीद की गई है, जो हम पे फ़र्ज़ की गई हैं। उसका एक अगर आप फिज़ियोलॉजिकल मोटिव देखें कि भाई ऐसा क्यों किया गया है, तो उसमें एक जो साइंस बोलती है वो ये कि भाई आप 5 डेज़ अ टाइम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अब हमारी आजकल की जो डेली लाइफ है उसमें हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल मिनिमम होकर रह गई हैं। ट्रैवल से लेकर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्किंग हो रही है, कुछ भी है, तो वो ज़्यादातर जो है वो लेस एक्टिविटी पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, जिसमें आपकी जो फिजिकल मोबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से आपके जो बॉडी है वो एक पूरा, क्योंकि एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि एक सिस्टम दूसरे के साथ कनेक्ट है, इंटर नेटवर्क है, तो ये होता है कि एक नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हो पाता तो वो नेक्स्ट को फैसिलिटेट नहीं कर पाता। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ही बाज़-औक़ात अंडरलाइंग कंडीशंस आ रही होती हैं, और बाज़-औक़ात ये होता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो वर्क करने की जो कैपेसिटीज़ हैं या एबिलिटीज़ हैं वो गिव अवे कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें अनसर्टन पेन्स फील होती हैं, लेथार्जी फील होती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि यार हम कहते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, फिर भी कभी ना कभी हमें एक अनसर्टन पेन्स आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर इसके बाद एक मेजर इशू की तरफ जाएँ तो वो है आजकल डिप्रेशन। ठीक है। अब ये डिप्रेशन जो है लोग समझते हैं कि सिर्फ एक टाइप का होता है, बट डिप्रेशन इफेक्ट्स होल बॉडी इन डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो उसकी वजह से भी आपको सर्टन पेन्स जो हैं वो बहुत कॉमनली देखने में मिल जाती हैं। मेरी जो रिसर्च थी वो थी रीजनल पेन सिंड्रोम के ऊपर और बर्नआउट सिंड्रोम के ऊपर। बेसिकली ये वो दो सिंड्रोम्स हैं जिनकी अवेयरनेस पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को है। लेकिन मैंने जो रिसर्च की है इसमें मैंने ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन साइज लिया था वो अराउंड 800 पर्सन्स का लिया था, जिसमें से 630 पर्सन्स ऐसे थे जो इफेक्टेड थे बट दे डिडंट नो अबाउट दिस सिंड्रोम। ठीक है। इसका सिर्फ डायरेक्ट ताल्लुक जो था वो उनकी डेली लाइफस्टाइल पे था, जिसमें उनकी एक्टिविटीज़ नहीं थी, नो इंटरेस्ट, नो फिजिकल गेम, नथिंग एनी काइंड ऑफ हार्ड एक्सरसाइज जिसमें आपकी फुल बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो। ठीक है। और वो लोग बैठे बैठे कह रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि सर हम बिल्कुल ठीक हैं, एक दिन बाद हमें पेन स्टार्ट होती है, एक दिन बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हम एक आधी मेडिसिन लें, 1-2 हफ्ता ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर सर्टन पेन्स। और जब हम उनके कोई कह ले के एवेल्यूएशन टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे MRIs करवाते हैं, एवरीथिंग गोज़ नॉर्मल, बट कुछ अरसे के बाद वहाँ पे अंडरलाइंग कंडीशंस जो हैं जिसमें डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, डिस्लिप्स आ जाती हैं, ओबेसिटी आ जाती है, मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं, वो ओरिजिनेट करना शुरू कर देती हैं। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों हुआ। अब उन्हें पता नहीं चलता कि वो जो आराम परस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये बेसिक रीज़न है उनकी इस अंडरलाइंग कंडीशन को एग्रीवेट करने का। ठीक है। तो इसके लिए लाजमी यही है कि आई थिंक सो कि सारे जो हैं वो एक प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी प्लान को फॉलो करें, अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो फिज़िकल में थोड़ा सा कन्वर्ट करें कि कोई ना कोई एक गेम या जिम या फिर आप फिज़िकल स्पोर्ट्स वगैरह समथिंग लाइक दैट आप वीक में एक दफ़ा कर लें। अगर आप एक दफ़ा वीक में जिम जा रहे हैं तो उसका जो इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो ऑलमोस्ट फुल वीक को कवर कर लेती है। ठीक है। लाजमी नहीं कि आप डेली डेली जाएं, अगर आप सिर्फ फिट रहना चाह रहे हैं तो आप वीक में 1 या 2 दफ़ा भी अगर जिम जा रहे हैं तो इट्स इनफ फॉर योर बॉडी, फॉर गेटिंग योरसेल्फ हेल्दी। ठीक है। अच्छा हुस्ना शहजाद, हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली अगर आपकी बॉडी में कोई स्वेलिंग है, टेंडनेस है, जोड़ों के अंदर है या मसल्स में है, तो न्यूट्रिशन के थ्रू हम उस स्वेलिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बेसिकली बॉडी का जो भी है सिस्टम वो सारा फूड के थ्रू ही आपका मैनेज होता है, आपके जीआई ट्रैक के थ्रू ही सारा मैनेज होता है। ठीक। तो आजकल की जैसे कि डाइट्स इस तरह की हैं कि सारा जंक इंक्लूड है उस डाइट के अंदर, और अगर हेल्दी डाइट ले भी रहे हैं तो उसमें कौन से फैट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी अननोन है। तो इस वजह से जो है आपके आहिस्ता आहिस्ता से इन्फ्लेमेशन बॉडी में इंक्रीज़ हो रही है, और फिज़िकल एक्टिविटी जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई और डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं बॉडी के अंदर। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्वेलिंग और पेन बॉडी के अंदर आती है। तो इस चीज़ को हम कॉप कर सकते हैं बाय फूड, मेडिसिन से भी कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से एज सच हम थोड़ी देर के लिए इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फूड अपनी डाइट को बेहतर कर लेते हैं तो आप इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो फूड को आप देखें तो इसमें आपकी 2-3 तरह की डाइट्स आप फॉलो कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होती है,
इसके अलावा आप मेडिटेरियन डाइट, डैश डाइट्स को फॉलो कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के अंदर अगर आप इसको लेके चलते हैं तो आपकी जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स, स्पाइसेस वगैरह आ जाती हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक। जिसके अंदर आपके आ जाते हैं गार्लिक, टर्मेरिक। जो कहते हैं ना, जब आपकी हड्डियों में दर्द है तो आप हल्दी वाला दूध पिएं, ये पुरानी बातें, लेकिन बाकी में टर्मेरिक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रेजेंट हैं। गार्लिक, जिंजर और इसके साथ नट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स बहुत ज़्यादा जो है वो इसके लिए अच्छे होते हैं। ठीक। जो जिम जाते हैं पर्सन, उनके पास जो पाउडर होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक। तो यही सिनेरियो है कि अगर आप जो है वो जॉइंट्स की स्वेलिंग को, पेन को, इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहते हैं तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसके अंदर आपके होल ग्रेन्स आ जाते हैं, उसके अंदर आपके वेजिटेबल्स, जितने डार्क कलर की वेजिटेबल्स होंगी वो उतनी अच्छी होती हैं जॉइंट्स के लिए। ठीक है। ठीक है, जैसे कि ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके फ्रूट्स ज़्यादा इसमें यूज़ करने चाहिए। और उसके बाद बीन्स, प्रोटीन, लीन प्रोटीन इसके अंदर यूज़ करनी चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इसको, मेडिटेरियन डाइट इसको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, जिम करते हैं, वो कोई ऐसा सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट अगर लेना चाहते हैं तो वो अगर घर में थ्रू वेजिटेबल और थ्रू एनिमल फैट लेना चाहें तो वो किस तरह ले सकते हैं? जो प्रोटीन पाउडर्स वो यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप घर में अपने प्रोटीन शेक्स बनाएं। ठीक है, इसके लिए आप घर में मल्टीपल जो आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं उनको कंबाइन करके बना सकते हैं। आप ब्रोथ्स ले सकते हैं, आप जूसेस बना सकते हैं वेजिटेबल और फ्रूट को मिक्स करके। इसके अलावा आप जो है अपने जो ब्रेकफास्ट है या प्री ब्रेकफास्ट है उसके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का मिक्सचर ले सकते हैं। ठीक। तो इसका इस्तेमाल कब तक किया जा सकता है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म लिया जा सकता अच्छा, बेसिकली जो फूड है, फूड को हम ड्यूरेशन पे इतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि फूड अगर हम प्रोलॉन्ग भी यूज़ कर रहे हैं ना तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, मेडिसिन अगर हम प्रोलॉन्ग यूज़ करें तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप कोई ड्रिंक ले रहे हो, अगर आपकी बॉडी के लिए वो न्यू ड्रिंक है तो फिर आप इस तरह से करो कि 2 डेज़ छोड़ के या 1 डे छोड़ के जो है उसको यूज़ करो। लेकिन अगर आप जो है वो उसकी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आप एग है आपकी ड्रिंक के अंदर, तो एग अगर आप पहले से भी कंज्यूम करें तो आपकी बॉडी को कितना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एग पहले कभी यूज़ नहीं किया लेकिन अभी आपको है कि अब मैंने एग यूज़ करना शुरू करना है, तो फिर आप 2-2 दिन छोड़ के उसको स्टार्ट करो। लाइक अभी आप वीक में 3 डेज़, फिर नेक्स्ट वीक में 4 डेज़, फिर नेक्स्ट वीक 5 डेज़, ऐसे इसको आदत बना लो। फूड को जितनी आहिस्ता से आप आदत बनाओगे ना वो उतने अच्छे से आपको इफेक्ट देगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हसनात मोहसन, अगर कोई बंदा स्लीप पूरी नहीं लेता, सोता नहीं है प्रॉपर, तो फिजिकल थेरेपी में ये समझा जाता है कि इसकी बॉडी में नेचुरल पेन जो है वो निकलता रहेगा? डेफिनेटली एक स्लीप वेक साइकिल है आपकी बॉडी का, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी के अंदर एक लेथार्जिक कंडीशन आना शुरू हो जाएगी, जिसमें बंदा इरिटेट होगा, एंजाइटी और डिप्रेशन उसके लिए ज़्यादा जो है वो सस्पेक्टेबल हो जाएंगी, और इसी के साथ साथ वो ज़्यादातर अपनी एक्टिविटीज़ में प्रॉपरली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से कहीं ना कहीं पे वो फील करेगा कि मुझे आज पेन हो रही है, या वो फोकस्ड हो जाएगा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर में पेन है। अब आप अचानक से बैठे हुए हैं, लेकिन एक सडन आपके पास एक ओवर थिंकिंग आई है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर में कोई चीज़ चुभ रही है, ठीक है, और आप उसे सोचते जा रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी चीज़ नहीं है। आप उसे थोड़ी देर तक ओवर थिंक करते रहोगे तो एक टाइम आएगा कि वो आपको शार्प पेन्स जो हैं वो देना शुरू कर देंगे। ठीक। इसी तरह से आपकी जो स्लीप है, जैसे ही आप एक स्लीप एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, योर बॉडी इज़ रीबूटिंग योरसेल्फ। ठीक है, एक नया इंसान हर दिन में जैसे ही वो नींद पूरी करके उठता है तो उसका एक नया कह ले के अवतार आता है उसके सामने, तो वो रेडी होता है कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। लेकिन क्योंकि उसकी स्लीप पूरी नहीं होती, उसका जो ब्रेन है, जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो प्रॉपरली जो है वो रेस्ट करके दोबारा वर्किंग में नहीं आ रहे होते, वो थक जाते हैं। ठीक है। और एक टाइम आता है कि जिसकी वजह से उसकी कंडक्शन स्लो होना शुरू हो जाती हैं, और इन स्फेयर केसेस तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक नॉर्मल जो बुक्स के अंदर राइटिंग है कि अगर 14 दिन एक बंदा प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा, यानी कि वो सो नहीं रहा, तो 15 डेज तक उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है।